Assalamu alaikum students, hope that you are fine and doing best these days. Welcome to the class. Today's topic is Pakistan's relation with SAARC countries. पाकिस्तान के SAARC ममालिक के साथ ताल्लुकात. So first we need to know what do you mean by SAARC basically. SAARC से क्या मुराद है, सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है. As you can see that I have written it in this form so that you can see it clearly. S stands for South, जिसको हम उर्दू में कहते हैं जनूब, लेकिन मैंने जनूबी लिखे ताकि जो रिदम है वो बन सके. A stands for Asian, जनूबी एशिया, साउथ एशियन. A stands for over here एसोसिएशन, जिसको हम उर्दू में कहते हैं तंजीम. R stands for रीजनल. C stands for कोऑपरेशन. ठीक है, सो इसको अब हम पूरा करके पढ़ते हैं कम्प्लीटली. साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. सो SAARC stands for बेसिकली साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और उर्दू में हम इसे पढ़ेंगे जनूबी एशिया की तंजीम बराए इलाकाई ताउन. ठीक है, सो ये इसका आइडिया जो था वो कहाँ से दिया गया और कब दिया गया और कब इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई, तो हम यहाँ से हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आइडिया वाज गिवन बाय द ज़ियाउर रहमान विच वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द बांग्लादेश, and when he has given this idea in 1980, but this idea has been in the practical form presented in 1985. 80 में दिया गया आइडिया, लेकिन उसको जो हमने प्रैक्टिकल फॉर्म में देखा वो हमने कब देखा, 1985 में. सो लेट्स कम टूवर्ड्स द कंट्रीज दैट विच कंट्रीज आर बेसिकली इन साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन. SAARC के अंदर कौन कौन सी कंट्रीज़ आती हैं. सो दीज आर द कंट्रीज़ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, भूटान and Afghanistan. These are the countries which are the members of the SAARC, right? So let's come towards now the objectives, that what is the purpose or what are the objectives to establish this organization. इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्डअप करने के लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स जो थे वो सेट किए गए, क्या गोल्स रखे गए कि हम लोग जो हैं वो इन गोल्स को लेकर चलेंगे, इन ऑब्जेक्टिव्स को लेकर चलेंगे, और जो साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं उनके अंदर जो है वो चीज़ों को मेंटेन करेंगे. सबसे पहले बात की गई वेलफेयर की, यानी फलाह व बहबूद की, वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ साउथ एशिया रीजन. इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की गई, सोशल प्रोग्रेस की बात की गई, कल्चरल डेवलपमेंट की जाएगी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन एंड अदर्स प्रॉब्लम, यानी साउथ एशिया के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ मौजूद हैं वो आपस में एक दूसरे के इश्यूज़ को, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करेंगी, उनको समझने की कोशिश करेंगे और उसके अकॉर्डिंग उसके लिए सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड करेंगी ताकि मसले को जो है वो सॉल्व किया जा सके. द अदर थिंग इज़ मेंटेन पीस इन दिस रीजन. इलाके को आप इलाके के अंदर जो पीस है, जो अमन है, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. तो उसके लिए भी स्टेप्स जो हैं वो लिए जाएंगे. अगला पॉइंट जो है वो आपके पास आता है स्ट्रेंथन कोऑपरेशन अमंग देमसेल्व्स. वो है कि आपस में जो ताल्लुकात हैं उनको जो है वो बहुत मजबूत बनाने की कोशिश की जाएगी. आपस में जो है वो ग्रजेस को जो है वो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं किया जाएगा. सो नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स द फर्स्ट रिलेशनशिप, दैट इज़ पाकिस्तान बांग्लादेश रिलेशंस. कि पाकिस्तान के बांग्लादेश के साथ रिलेशनशिप कैसे हैं. दोनों ही SAARC कंट्रीज़ के अंदर आती हैं. SAARC कंट्रीज़ हैं दोनों ही, पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी. तो हम यहाँ पर पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ एक दूसरे का रिलेशनशिप पढ़ेंगे. सो सेकंड जो OIC कॉन्फ्रेंस थी उसके अंदर जो लाहौर में हुई थी, उसके अंदर हम लोगों ने ये एडमिट कर लिया कि जो 1974 में कि बांग्लादेश अपनी एक इंडिपेंडेंट स्टेट रखता है, वो इंडिपेंडेंट स्टेट के तौर पर दुनिया के नक्शे पर मौजूद है और हम इसको मानते हैं. ठीक है, दूसरी बात हमने जो उनके साथ जो हमने उनके जो हम दूसरी बात करते हैं वो ये है कि हमने डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के जो है वो बेटरमेंट के लिए बात की. हमने कहा कि शिपिंग जो है उसको इम्प्रूव किया जाएगा, बैंकिंग सिस्टम को इम्प्रूव किया जाएगा, टेलीकम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाएगी. दोनों कंट्रीज जो हैं वो उसके लिए अपने अपने स्टेप्स लेंगी. अगले पॉइंट की तरफ आते हैं. 1985 में जो है वो फर्स्ट मीटिंग हुई SAARC की, और 1993 में जो है वो 7th मीटिंग हुई ढाका में. ढाका जो कि बांग्लादेश का कैपिटल सिटी है. सो वहाँ पर ये मीटिंग्स कंडक्ट हुई और उस मीटिंग के अंदर जो है वो कहा गया कि हम लोग जो हैं वो ट्रेड को प्रमोट करने की कोशिश करेंगे, यानी तिजारत जो है उसको प्रमोट किया जाएगा. उसके लिए स्टेप्स जो से हैं जो भी पॉसिबल हुए हम लेंगे. उसके बाद हम आते हैं दोनों के बीच में जो है वो एग्रीमेंट साइन हुआ, यानी दोनों कौन, पाकिस्तान और बांग्लादेश. और पाकिस्तान ने ये कहा कि अगले जो 2 साल होंगे, नेक्स्ट 2 ईयर्स में जो है
हम लोग जो हैं वो बांग्लादेश को, यानी पाकिस्तान जो है बांग्लादेश को 300 ट्रैक्टर्स जो है 300 ट्रैक्टर जो है उनको प्रोवाइड करेगा आने वाले 2 सालों में, ठीक है। 1993 के बाद जो 2 साल आएंगे तो उसके अंदर विद इन दीज 2 ईयर्स वी आर गोइंग टू ग्रांट 300 ट्रैक्टर्स टू द बांग्लादेश, ठीक है। सो उसके बाद क्या हुआ कि 2005 में जो है वो 13th जो है वो मीटिंग हुई, और उसके अंदर जो प्राइम मिनिस्टर थी बांग्लादेश की खालिदा ज़िया, उनको चेयरपर्सन के तौर पर जो है वो सिलेक्ट कर लिया गया सार्क का। सो जब वो उनको सिलेक्ट किया गया तो इस चीज़ के ऊपर एम्फेसाइज और स्ट्रेस किया गया कि जितने भी डिस्प्यूटेड मैटर्स हैं सार्क कंट्रीज़ के अंदर आते हैं, जैसे कश्मीर का इशू है जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में आता है, तो इसको एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। इश्यूज़ जो हैं वो उनको कम से कम बढ़ावा दिया जाएगा, जल्दी से जल्दी इसको जो है वो सॉल्व किया जाएगा। जितनी जल्दी हम कश्मीर इशू को सॉल्व कर लेंगे उतनी जल्दी हमारे लिए जो है वो एरिया के अंदर, रीजन के अंदर जो है, साउथ एशियन रीजन के अंदर जो है वो पीस को मेंटेन करना जो है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। सो अब हम आते हैं पाकिस्तान एंड श्रीलंका, इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम श्रीलंका को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये एक आइलैंड है, ठीक है, और यहाँ पर ज़्यादातर जो है वो सोर्स ऑफ इनकम जो है वो इनका फ़िशिंग है। टी एंड कोकोनट जो है वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं और इसी वजह से इनको एक्सपोर्ट किया जाता है और बहुत हैवी मिकदार में जो है पैसा कमाया जाता है। और तमिल और सन्हाली ये 2 लैंग्वेजेस जो सी हैं वो यहाँ पर बोली जाती है, और इसी के इन्हीं नस्लों के लोग जो हैं वो यहाँ पर जनरेशन जो सी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। 1991 में जो है वो 6th मीटिंग हुई कोलंबो में, जो कि श्रीलंका का जो है वो कैपिटल सिटी है। और इस 6 मीटिंग के अंदर क्या डिसाइड किया गया कि एक तो हम लोग जो है वो वायलेंस को रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे और दूसरा टेररिज्म को। और प्राइम मिनिस्टर जो नवाज शरीफ साहब थे उन्होंने ये कहा कि हम लोग जो हैं वो चार्टर ऑफ यूनाइटेड और यूएनओ का जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का जो चार्टर है उसको हम पूरी तरह से फॉलो करने की कोशिश करेंगे, और जितने भी हमारे पास एटॉमिक वेपन्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा तबाही और बर्बादी कर सकते हैं उनको कम से कम इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो है वो एरिया की जो रीजन की जो पीस है उसको मेंटेन किया जा सके। उसके बाद 20th मीटिंग हुई कोलंबो में अगेन 1998 में, और उसके अंदर ये बात की गई पॉवर्टी को ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी। वो कंट्रीज़ जिनके अंदर पॉवर्टी लेवल बहुत ज़्यादा है, साउथ एशियन की वो कंट्रीज़ जिनके अंदर पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है, उन पॉवर्टी को रिड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। एंड द सेकंड पॉइंट इज़ म्यूचुअल कोऑपरेशन, और साउथ एशियन रीजन के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ आती हैं जो कि सार्क का हिस्सा हैं उन सबको जो है वो फोकस किया जाएगा, स्ट्रेस दिया जाएगा या पुश किया जाएगा म्यूचुअल कोऑपरेशन की तरफ से। दोनों के बीच में जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनके बीच में जो है बाहमी ताउन को जो है वो फ़रोग देने की कोशिश की जाएगी, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाएगी, मिसकॉन्सेप्शंस को या मिसअंडरस्टैंडिंग्स को जो है वो दूर करने की कोशिश की जाएगी। सो इस तरह से सार्क जो है वो डिफरेंट किस्म की अपनी मीटिंग्स रखता है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, जिसकी वजह से जो है वो प्रॉब्लम्स और इश्यूज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। बाकी जो सार्क कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप है वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, लेक्चर में पढ़ लेंगे। सो अभी तक जो कोई भी इशू आपको गर्ल्स होता है या प्रॉब्लम होती है तो आप लोग ईज़िली पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।